ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख। फर्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 5%, ए बी और सी ही लिख लेते हैं इसे। कैपिटल दे रखा है हमें 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 5,000, 10,000, 15,000। A will get salary 10,000 per month, तो टू ए सैलरी 10,000 पर मंथ का मतलब हो गया 10,000 इंटू, फिर पूरे साल की निकालोगे 12, तो 1,20,000। ठीक है। अब नेक्स्ट टू एडजस्टमेंट देखो इंपॉर्टेंट है। बिनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। अब यहाँ लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट सैलरी, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है? आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ये आफ्टर तो वो वाला आफ्टर है कि बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन, कि बिफोर हो तो डिनोमिनेटर में 100 लेते हैं, आफ्टर हो तो रेट प्लस कर देते हैं। पर यहाँ इन्होंने ये चीज़ें माइनस करने के लिए नहीं कहा। इन्होंने कहा है सीधा कमीशन किस पे निकालो? नेट प्रॉफिट पे। तो ये है 5 लाख, तो 5 लाख का कैलकुलेट करेंगे 5% इंटू 5/105, क्योंकि आफ्टर कमीशन है तो हम आफ्टर कमीशन कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आ गया 23,810। हम यहाँ लिखेंगे 2 बीस कमीशन 23,810। ऐसी देखो नेक्स्ट लिखा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखा, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? इसमें से सब कुछ माइनस करके। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? सीधा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब 5 लाख। तो जनरल रिजर्व के लिए हम क्या करेंगे? सीधा 5 लाख का 10% कैलकुलेट कर देंगे इंटू 10/100, दैट इज इक्वल टू 50,000। यहाँ हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 50,000। इसका मतलब क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है, यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब सीधा यही लेना है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट में से पहले सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब टोटल करेंगे तो टोटल तो हमारा 5 लाख ही आएगा। 5 लाख में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट 2,76,190। इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा 92063 एंड 92063। क्योंकि कोई रेशियो नहीं दे रखा तो हमने इसे इक्वली बांट दिया। 920, एक का ज़्यादा बांट दिया क्योंकि मैच करने के लिए आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब 56 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट 32,000। अब इसमें लिखा है अंशुल बीइंग नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 8 लाख एज कैपिटल। तो अंशुल का कैपिटल दे रखा है हमें 8 लाख। 5 एंड आशा बीइंग अ नॉट वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। तो आशा कोई भी कैपिटल नहीं लेके आई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो अंशुल के कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ये आ गया 40,000। अब आशा इज अ सैलरी दी हमने आशा को 2,000 पर मंथ, तो पर मंथ का मतलब हो गया, अगर हम इसे यहाँ पुट कर दें उसका इंटरेस्ट और उसकी सैलरी 40 और 64,000 और यहाँ प्रॉफिट कितना है 32,000। अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या P&L अप्रोप्रिएशन में कभी लॉस आया? नहीं। मैंने क्या बताया था? ये प्रॉफिट कैसा है? इनसफिशिएंट। क्योंकि ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो जो चीज़ें हमें उन्हें देनी है उसके रेशियो में बांट देंगे। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। रेशियो क्या आ गया? 5:3। तो हम इस 32,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 5/8 20,000 और 32,000 इंटू 3/8 12,000। तो उसे इंटरेस्ट 40,000 नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिर्फ 20,000। ऐसे ही उसे सैलरी नहीं मिल पाएगी 24,000, कितनी मिलेगी? सिर्फ 12,000। तो हम यहाँ पुट कर देंगे टू अंशुल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
20,000 टू आशा सैलरी 12,000। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम था और पार्टनर्स को बांटने वाली चीजें ज्यादा थी। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किया था, शॉर्ट क्वेश्चन में याद करो। तब वहाँ इंटरेस्ट के रेशियो में बांटा था, यहाँ एक को इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, एक को इंटरेस्ट मिल रहा है, एक को सैलरी मिल रही है, तो हमने इंटरेस्ट और सैलरी का रेशियो निकाल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। So last question of this topic, question number 51. In question number 51 हमें that is profit दे रखा है 45,000। तो हम इसी से शुरू करते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ढूंढना है सबसे पहले क्वेश्चन में। वो तीनों चीज़ें नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन नहीं है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50, कैपिटल है 50, 30, 20, तो 2500, 1500 एंड 1000, 5000। सैलरीज हैं बी एंड सी 5000 ईच पर एनम, पूरे साल की दे रखी है। तो टू बी सैलरी 5000, टू सी सैलरी 5000। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टोटल तो 45,000 ही आएगा। 45,000 माइनस 15,000, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 30,000। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीज देख लो, रेशियो में ऐसे दे रखा है 1/2, 3/10 और 1/5। कभी भी ऐसा हो तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हम तीनों का डिनोमिनेटर 10 लेंगे। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी 5, ये तो 10 है ही, तो ये 3 रहेगा। 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो आ गया 5:3:2। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15,000, 9,000 एंड 6,000। P&L अप्रोप्रिएशन में कोई चेंज नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन में चेंज कहाँ है। क्वेश्चन में चेंज है कि यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बस पार्टनर्स के कैपिटल लिख दो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD। ये दे रखे हमें 50,000, 30,000 और 20,000, बस इतना ही लिखना है इसमें। इसको टोटल कर दो 50, 30 और 20। ये आ जाएगा टू बैलेंस CD 50, 30 एंड 20। बस कैपिटल कैपिटल में लिख दिए, बाकी सब कुछ हम कहाँ लिखेंगे? करंट में, जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी हमें दे रखा है, तो बाय बैलेंस BD हम करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे पहले। करंट अकाउंट का बैलेंस है 4500, 1500 एंड 1000। ठीक है, हमें ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, तो 2 ड्राइंग्स, ए की है 10,000। अब यहाँ उन्होंने कहा है बी और सी के लिए, देखो बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2500 1000। इसका मतलब ये बी और सी ने अपनी सैलरी भी विड्रॉ करी है। तो बी की सैलरी थी 5,000 प्लस ड्रॉइंग्स दे रखी हैं बी की 2500, तो ये आएगा 7500। ऐसी सी की सैलरी है 5,000, साथ में 1,000, तो सी के ड्रॉइंग्स आएंगी 6,000। अब वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय में लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 1500 एंड 1000, बाय सैलरी 5,000 एंड 5,000 और प्रॉफिट बाय P&L एप्रोप्रिएशन। चेंज क्या आया? बस कैपिटल यहाँ लिख दी, बाकी सब कुछ इधर लिख दिया है। 15,000, 9,000 एंड 6,000। टोटल कर दो 4, 5, 6, 7,000, 22,000, 3, 9, 10, 11, 12 और 5, 17,000, 6, 5, 11, 13,000। So 22,000, 17,000 एंड 13,000। इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग्स, तो टू बैलेंस CD आ गया 12,000, देन 9,500 एंड देन 7,000। दिस इज द आंसर।